एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं हूं जाहिर आप लोगों के साथ। आज हम इस वीडियो में आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर जो हाल ही में इसका एग्जाम हुआ था 11 फरवरी एंड 12 फरवरी। 11 फरवरी को 2 शिफ्ट हुआ था एंड 12 फरवरी को 2 शिफ्ट हुआ था और मैंने सबसे लास्ट शिफ्ट मतलब 12 फरवरी का जो सेकेंड शिफ्ट था उसमें मैंने एग्जाम दिया था। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका एग्जाम कैसा रहा और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क क्या रह सकती है तो और इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है आरआरबी एनटीपीसी की तरह नहीं है। ये तो है एक ग्रेजुएट लेवल का ही एग्जाम, लेकिन तब भी क्या है कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न में थोड़ा बहुत ही बड़ा चेंजेस हमको देखने को मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इसका जो पेपर आया था, पेपर में थोड़ा मैथ्स का जो लेवल है, मैथ्स का क्वेश्चन सबसे ज्यादा था। उसके बाद क्या था कि रीजनिंग का मतलब इसके पेपर में मतलब दो ही क्या था कि मेन पार्ट्स थे, एक था मैथ्स और दूसरा था क्या रीजनिंग। लेकिन तब भी क्या था कि हमारे मेंटल रीजनिंग का एक पार्ट आता है कि मेंटल एबिलिटी, और मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग इन दोनों का पार्ट रीजनिंग में था। तब भी मतलब क्या था कि इंग्लिश पेसेस की तरह हम लोगों को क्या देखने को मिला था, यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और ये जो इंग्लिश पेसेस आया था ये हो सकता है कि मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए दिया हुआ होगा, लेकिन हालांकि मतलब क्या है कि रेलवे के एग्जाम में हम लोगों को देखने को मिलता है कि इंग्लिश का क्वेश्चंस, इंग्लिश पेसेस का क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और वहां पे ऐसा भी देखने को मिला था कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी वहां पे पूछ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लॉजिकल रीजनिंग का मेंटल एबिलिटी का पार्ट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें पूरा पेपर का, पूरा पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था। मतलब ऐसा था कि अगर आपके पास मैथ्स का स्पीड है तो मैथ्स का स्पीड आपके पास है, मतलब अच्छा खासा है। जैसे कि मतलब जो रेलवे का एग्जाम देते हैं उसको अगर मतलब मैथ्स का मतलब स्पीड है तो आप इस पेपर को अच्छे से बना सकते हो। अगर मतलब इसका अगर स्पीड आपके पास नहीं है तो क्या होगा कि ये पेपर बनाने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मतलब मैथ्स का ऐसा है कि आपको ज्यादातर मैथ्स का सवाल यहाँ पे देखने को मिलता है कि एडवांस मैथ्स का है। मतलब जो हमारा क्लास 9-10 में जैसे कि कोन, सिलेंडर ये सब वगैरह होते हैं ना, वॉल्यूम निकालने का, और उसके बाद क्या है कि क्यूबॉइड, इन सब से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस था। और बाकी आप लोगों को बात करें जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, उसके बाद आ गया एवरेज हो गया, तो इन सब से क्या है कि थोड़ा कम, एवरेज से थोड़ा था क्वेश्चन, मतलब लगभग 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे बोल सकते हैं। लेकिन मतलब बाकी ये दो सेक्टर जो है, रेशियो, आपका जो परसेंटेज है, इन सब से थोड़ा मतलब बहुत ही कम क्वेश्चंस हमको देखने को मिला है। मेरे शिफ्ट में मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर मतलब आप लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट पहले दिन में आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया है तो आप लोग वहाँ पे थोड़ा वेरिएशंस देख सकते हैं। और बात करते हैं कि इसका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है क्या कितना होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है 4 शिफ्ट हुआ, 2 दिन में आपका 2 डेज में आप लोगों को 4 शिफ्ट देखने को मिला। तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई शिफ्ट मतलब कौन सा शिफ्ट हार्ड है, मतलब कौन सा शिफ्ट इजी है, हम लोगों को अभी पता करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपका अगर हार्ड शिफ्ट है तो आपको क्या होगा कि लगभग 8 to 10 मार्क्स बढ़ सकते हैं पर शिफ्ट। हार्ड शिफ्ट अगर रहा तो अगर आपका शिफ्ट अगर इजी रहा तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे 4 to 5 मार्क्स लेस भी होना पड़ सकता है, क्योंकि मतलब हार्ड जो शिफ्ट होता है तब क्या होता है कि कुछ शिफ्ट मतलब हार्ड रहते हैं। हार्ड रहने के कारण क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे मार्क्स मतलब एक लेवल करना पड़ेगा ना, कि हार्ड शिफ्ट एक लेवल का करना पड़ेगा, तब क्या होगा कि वहाँ पे प्लस 8 to 10 मार्क्स वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि
अगर आपका इजी शिफ्ट है तो आपको क्या होगा कि वहां पे डिडक्ट भी होते हैं मार्क्स, मतलब डिडक्ट होते हैं 4-5 ऐसे मार्क्स डिडक्ट होने का चांसेस इस मतलब एग्जाम में है, और ज्यादा नहीं होगा क्योंकि मतलब 4 ही शिफ्ट है, हर शिफ्ट का लेवल मतलब इक्वली करेंगे ये सब। उसके बाद बात करते हैं कि अटेम्प्ट की, मतलब गुड अटेम्प्ट। अगर आप मतलब एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आपने 70 से लेके 80 के बीच में आपने अटेम्प्ट किया है तो आप मतलब इस पेपर में अच्छा अटेम्प्ट करके आप आए हो। क्योंकि अगर आप मतलब सवेरे मतलब कुछ लोग मतलब 90 भी करे होंगे, जैसे कि मतलब मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि अगर मैथ्स का स्पीड है इनके पास तो ये कर सकता है। लेकिन मतलब ऐसा है कि अगर आप मतलब इतना भी अगर नहीं है तो आप 70 to 80 के अटेम्प्ट में अगर आपने किया है तो आपको क्या होगा कि ये गुड अटेम्प्ट यहाँ पे है, गुड अटेम्प्ट यहाँ पे माना जा सकता है। उसके बाद आते हैं कि इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो मतलब अभी का अटेम्प्ट है, क्योंकि मतलब इसके बाद आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद किसका कितना मार्क्स बढ़ेंगे कम होंगे ये तो हमको अभी बोलना इजी नहीं है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क इसका एक्सपेक्टेड 80 प्लस जाने की संभावना है, क्योंकि मतलब वैकेंसी तो बहुत कम है यहाँ इस पोस्ट में। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि सभी आरआरबीज में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मतलब ज्यादातर आरआरबीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, 80 प्लस ही कट ऑफ देखने को मिलेगा। और आप लोगों को पता है एनटीपीसी में भी ज्यादा वैकेंसी होता है, तो तब भी वहां पे कट ऑफ 80 प्लस क्यों जाती है, ये भी तो है ना। लेकिन मतलब यहाँ पे तो वैकेंसी और भी कम है, तो तब भी यहाँ पे कट ऑफ आपका 80 प्लस रहने का चांसेस है। अगर मतलब इससे ज्यादा होगा तो 85 प्लस जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं कि रिजल्ट डेट। रिजल्ट जैसे कि फरवरी में एग्जाम हुआ, तो फरवरी में एग्जाम हुआ तो इसका रिजल्ट अप्रैल या मई में आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपका मई में आएगा, मई एंड में आ सकता है, मई के एंड में या फर्स्ट में आपको देखने को मिल सकता है इसका रिजल्ट। अप्रैल में आने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन मतलब मई में आपका क्या देखने को मिलेगा, इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हमने बात किया कि पेपर का पैटर्न कैसा था, कैसा लेवल का यहाँ पे चीजें मतलब पूछे जा रहे थे, मतलब चीजें लेवल अच्छा था, ऐसा नहीं कि मतलब इजी लेवल था। लेकिन मतलब यहाँ पे सिर्फ मेथड कट है कि आप मैथ्स में कितना स्पीड यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैथ्स स्पीड है आपके पास, रीजनिंग मतलब इजी था, आप बना सकते हो 2-3 अगर सोच के करोगे। मिसिंग नंबर भी बहुत इजी यहाँ पे पूछ रहे थे, लेकिन मतलब अगर मैथ्स में स्पीड है आपके पास तो आप ये पेपर आसानी से कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि रिजल्ट, मैंने आप लोगों को बोला मई के एंड में आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चारों चीजें मतलब सभी चीजें यहाँ पे कवर किया अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही अपडेट चैनल पर पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।